बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं। शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में पहला इवेंट होने जा रहा है और उसका फाइनल 23 दिसंबर को कराची में खेला जाना है, हम लोग उसका फाइनल होगा, तो मैं मुकम्मल तौर पर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको ये अश्योरेंस दे रहा हूँ कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट होगा और इसकी कंप्लीट ओनरशिप हुकूमत सिंध जो है वो लेती है। इसमें जो भी लवाजमात होंगे, जहाँ पे भी आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। जहाँ पे आपको जिस किस्म की भी फैसिलिटी चाहिए होगी वो आपको गवर्नमेंट देगी। उसकी दो तीन वजूहत हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट पे जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, आज दिन तक किसी ने उस पर काम नहीं किया। खबर यह है कि सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारी शिकायत सदर ममलिकत से है। आइन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो हम सड़कों पर आएंगे। जिन्होंने बिल बनाया अब वही लोग इसे मुतनाज़ बना रहे हैं। उलमा की जानिब से गुजारिश की गई है कि जिन्होंने आपको उकसाया यही इस मामले के ज़िम्मेदार हैं। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। उन्होंने DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद ये भी कहा कि अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। फैज़ हमीद का मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला है, तबसरा नहीं कर सकता। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, और अगर 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे। इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा। बनाया भी इदारे के लोगों ने है, और इन उलमाए किराम और तंजीमों को बरंगेख्त भी यही लोग कर रहे हैं, और ये उनके कहने पर बरंगेख्त हो भी जाते हैं। मैं तो उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठाकर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के। इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ। अगर PTI और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं हैं। हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग। जनरल फैज़ हमीद एक फ़ौजी आदमी है, रिटायर्ड ISI का सरबराह रहा है। इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अदालत के मामले में फिर तो मिलिट्री अदालत में क्यों मुदाखलत करूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI ने कमेटी बना दी है, कमेटी के नाम भी बता दिए हैं। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। स्पीकर से गुज़श्ता रोज़ उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की थी। असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी स्पीकर से ताज़ियत करने गए थे। अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। कल असद कैसर साहब और हमारे सलमान अकरम राजा साहब ताज़ियत के लिए स्पीकर साहब के लिए गए थे। मैंने परसों स्पीकर साहब के साथ मैंने और आमिर डोगर साहब ने ताज़ियत की थी। नेशनल असम्बली में काफ़ी साथी मौजूद थे। उनकी हमशीरा साहिबा वफ़ात पा गई थी, तो उसके हवाले से था। इसमें मुज़ाकरात की तो कोई बातचीत हुई। देखिए, हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए। हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे चीज़। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सेनेट इजलास जारी है। गुजारिश है जनाब चेयरमैन, किस बात की मुफाहमत? अपना रवैया तो देखें। और बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं, घबरा गए ना, इसीलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये झांसा है, ये झांसा है, झांसा। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। ओ भाई, ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात? ओए, हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे? हम वही हैं।
जब अपोजिशन के दौर में जनाबे चेयरमैन, अपोजिशन लीडर और मौजूदा वजीर आजम ने कहा कि मसाके मईशत करते हैं, तो इन्होंने कहा ये एनआरओ मांग रहे हैं। जब भी हमने मुज़ाकरात की, आप कंट्रोल करेंगे अपने बंदों को? जब भी हमने मुज़ाकरात आप की, जरा मैसेज दें उनको। जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की, इस हुकूमत में आके भी की, तो उसे कमजोरी समझा गया, उसे अपनी फतह जाना गया। इवन जब ये 24 नवंबर वाला एहतजाज, वो मार्च और वो धावा लेकर आ रहे थे, तो इनसे कहा गया कि अपने एहतजाज को रेगुलाइज करने के लिए आप संजानी में बैठ जाएं, तो इन्होंने तबले फतह बजा दी कि जैसे हुकूमत कमजोर और हम बहुत ताकतवर और इनकलाब आ चुका है। जनाबे वाला ये कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। मेरे भाई, वो आज से नहीं बनेगा, वो बहुत पहले से बनेगा, जिस दिन आप मुशर्रफ के उसके रेफरेंडम के पोलिंग एजेंट बने थे। कोठरियों से लेके जलावतनियां तक भुगती, लेकिन यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान 100 का डॉलर 300 का इसमें महंगाई 4 रुपए की रोटी 24 रुपए की, नुकसान इस मुल्क का, इस गरीब का हुआ है। गुजारिश ये है, कहते थे छीन कर लेंगे, टक्कर के लोग, और जनाबे चेयरमैन आगे हैं कि दलिये का बाइकआउट करें, फौजी मंसूआत का बाइकआउट। और भाई सबसे बड़ी फौजी मसनूआत जो है वो तो बानी पीटियां ही हैं, सबसे बड़ी वो तो उन्होंने खुद उसने क्रिएट की है। अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ना होते, जनरल पाशा ना होता, तो बानी पीटीआई सियासी तौर पे आखिरी सर लाइन, थैंक यू तलाल, सर आखिरी लाइन, थैंक यू वेरी मच, सर आखिरी, प्लीज टेक सीट नाउ, थैंक यू। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ, मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई। इस हवाले से पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई है, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़े हैं। पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई है, जबकि सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई है, जो कि एक नुमाया कामयाबी है। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि यह नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। रिपोर्ट इस समर की आकाश है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा और काबिल एतमाद मंजिल है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि चीन ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है, चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए। Success that China has achieved over all these decades, over all these years, is not only formidable, it is also an inspiration for countries like Pakistan. China is now an economic miracle, curbing the pollution, in smog mitigation, in smog eradication, and the steps that China has taken, not only an inspiration for us to learn from, and also I want to mention here that President Xi's philosophy of shared destiny, to also a guiding light for countries like us who are also faced with environmental threat. China has lifted 800 people out of poverty into the middle class. I want to make Punjab into an economically viable, into a social welfare province. इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की तकर्रुरी के लिए नामजद करदा 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। जुडिशल कमीशन इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए जजेस के तकर्रुर पर भी गौर किया जाएगा।
जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, दीगर सूबों की तरह अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस की तकर्री के लिए 10 नाम तजवीज़ किए गए हैं। 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब है, जिसके अंदर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं जस्टिस आमिर फारूक, उनकी जानिब से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन शाहरुख अर्जुमन का नाम तजवीज़ किया गया है। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से एडवोकेट काशिफ अली मलिक का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है। इस्लामाबाद के जुल्फ़िकार अली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसीब। वजारत दाखिला के 175 जाली असलहा लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जाली लाइसेंस बनाने में मुलव्वस नादरा एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नादरा एहलकार ने जाली लाइसेंस बनाने का एतराफ़ भी कर लिया है। आदिल तरौली इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा एतराफ़ के बाद अब मज़ीद क्या कार्रवाई होगी? हाँ जी, देखें, वजारत दाखिला के 175 जाली असला लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है और इस धंधे में मुलव्वस नादरा का एहलकार जो है वो भी FIA की जानिब से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी बाकायदा तौर पर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है कि कौन कौन से लोग जो है वो जाली असला लाइसेंस के अजरा में जो है वो शामिल हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये बताया गया है FIA ज़राए की जानिब से। नादरा एहलकार ने जाली लाइसेंस बनाने का एतराफ़ जो है वो भी FIA की टीम के सामने किया है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है वज़ारत दाखिला का जाली लेटर लगाकर नादरा के सिस्टम में अपलोड करता था और असला लाइसेंस जून, अगस्त और सितंबर के दौरान जो है वो जारी किए हैं। ताहम FIA की जानिब से जो इस पिनोर के अंदर असला के लाइसेंस जारी किए गए हैं, वो असला लाइसेंस होल्डर जो है उनके खिलाफ तहकीकात जो है वो भी जारी है और ये पता लगा है। बहुत शुक्रिया आदिल आपका।